क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। रेशियो में दिया हुआ है 3:5:9:13। ओके, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी एक्स। तो 1 हो जाएगा। एंगल ए बराबर सपोज मान लो 3x, बी बराबर कितना 5x, और एंगल सी बराबर कितना दिव्यांशु, एंगल डी इक्वल टू 13x। हम लोग जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है। तो वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ए का बताओ कितना है 3x, बी 5x, सी 9x, डी 13x इक्वल टू कितना 360 डिग्री। सबको ऐड कराओ तो कितना आता है 30x, 30 आता है। 30x इक्वल टू कितना 360, x इक्वल टू कितना 360/0 कैंसिल, ये 12, x कितना निकला 12। हमको पूछ रहा है क्या, फाइंड द ऑल एंगल्स। एंगल ए बराबर कितना होगा, एंगल ए इक्वल टू है 3x, 3 इंटू 12 इक्वल टू कितना 36। एंगल बी इक्वल टू 5x, मतलब 5 इंटू कितना 60x। एंगल सी इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 इंटू 12 इक्वल टू 108। उसके बाद एंगल डी इक्वल टू 13x इक्वल टू 13 इंटू 12 कितना 156 डिग्री। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। कौन सी दिया हुआ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम डायगोनल्स क्या है इक्वल है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में क्या है डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी, ये क्या है आपस में डायगोनल ए सी इक्वल टू है डायगोनल बी डी का। आगे सुनो, देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। प्रूव करके ये दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम क्या है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कहने का मतलब अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल कितना डिग्री का मेजर करेगा 90 डिग्री का, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होगा ही। अब सुनो, ये गिवन में दिया हुआ टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक, प्रूफ में देखो कौन कौन ट्रायंगल्स लेके चले। एक ट्रायंगल तो हम ले लेते हैं ये वाले ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन ले लेते हैं ए बी सी। ठीक, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ए डी बराबर क्या होगा बी सी का, क्योंकि ये किसका साइड्स है पैरेललोग्राम का साइड्स, किसका साइड्स है पैरेललोग्राम का। तो इसमें हम गिवन लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू हो गया बी सी का, इसको क्या लिखेंगे गिवन। ओके, उसके बाद देखो इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी आता है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं ए बी इक्वल टू ए बी क्या कॉमन, दिक्कत भी है। उसके बाद ये बी डी बराबर किसका होगा, हमको दिया हुआ गिवन में, तो बी डी इक्वल टू लिखो ए सी, क्यों गिवन
देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा रूल लगा? रूल लगा एस एस एस। ठीक, हम कौन कौन ट्रायंगल लेके चले थे? फिर से एक बार देख लो। हम ट्रायंगल लेके चले थे बी ए डी, ये वाले ट्रायंगल। तो ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ए बी सी ये वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय सी पी सी टी। तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी रहा होगा। क्यों? बाय सी पी सी टी। लेकिन देखो ये ए डी क्या है? ए डी और बी सी पैरेलल है, और इसका ये जो है ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो हम ये कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री? कैसे? कोइंटेरियर एंगल से। कोइंटेरियर एंगल से। लेकिन ए बराबर किसका है? बी का। क्या बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं? तो ए इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ए एंगल ए कितना एंगल है? 2 एंगल है। तो 2 एंगल ए इक्वल टू कितना? 180। 2 से कैंसिल हो गया 90 बार में। एंगल ए इक्वल टू कितना? अब एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री का निकल गया, ये भी 90 का निकलेगा, ये भी 90 का निकलेगा, ये भी 90 निकलेगा। और ए ये देखो पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल किसका? सी डी का। और ए डी पैरेलल किसका? बी सी का। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rectangle so that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। डायगोनल बाइसेक्ट करता है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? तो कहता है प्रूव करके दिखाइए कि ये ए बी सी डी क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? सॉरी, रोम्बस होगा। तो गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ वो नोट कर लो। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या सब होगा? ओ ए बराबर किसका? ओ सी का। एंड ओ बी बराबर किसका? ओ डी का। होगा या नहीं होगा जी? एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल ना। डायगोनल बाइसेक्ट्स each other at right angle। diagonal bisect each other at कितना डिग्री? 90 डिग्री पे। नहीं, सबसे पहले अब देखो प्रूव करके हमको क्या दिखाना है? टू प्रूव करना है कि टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस ना। रोम्बस। तो रोम्बस का डिफिनेशन हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल। इसका ऑल साइड्स क्या होगा? इक्वल। सबसे पहले हमको देखो ये तो दिले है 90 डिग्री दिया हुआ है, हमको प्रूव करके ये दिखाना है कि ये सारे साइड क्या है? आपस में इक्वल है। यदि आपस में इक्वल हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? एक ट्रायंगल लेते हैं हम। कौन? ये वाले ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लो ए ओ डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन लेंगे? ए ओ बी। अब इस दोनों ट्रायंगल में बताओ कॉमन क्या है? एक चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल का ओ ए कॉमन है। दूसरा तो ये 90 बराबर ये 90 का होगा कि नहीं होगा? तीसरा ओ डी हो गया। एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो वही करने वाले हैं। लिखो प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी लिखो पहले।
AOD एंड ट्रायंगल AOB में क्या सब करने वाले हैं बताओ तुम्हें लोग। OA इक्वल टू OA, ये क्या होगा कॉमन। ठीक, उसके बाद OD इक्वल टू, क्यों गिवन में दिया हुआ है। और तीसरा बताओ, इस वाले एंगल को मान लो 1 और इस वाले एंगल को मान लो 2, तो हम ये एंगल 1 इक्वल टू क्या एंगल 2, ईच एंगल कितने का 90 का, या बोलो गिवन में दिया हुआ। तो ये वाले ट्रायंगल क्या हो गया SAS से कॉन्ग्रेंस, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल AOB। कौन सा रूल लगा SAS से यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तो बाय CPCT हम यह कह सकते हैं कि AD बराबर किसका होगा, AD बराबर AD इक्वल टू किसका होगा, AD इक्वल टू AB का, क्यों होगा बाय CPCT। ठीक, तो पहला चीज तो मैंने प्रूव कर दिया कि AD बराबर AB। अब हमको प्रूव करके ये दिखाना है कि AD बराबर जो है BC का होता है या नहीं होता है। इस बार हम कौन कौन ट्रायंगल लेके चलने वाले हैं, एक ट्रायंगल लेंगे AOD और दूसरा ट्रायंगल BOC। तो लो फिर अगेन इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इस दोनों ट्रायंगल में देखो OA इक्वल टू किसका, OA इक्वल टू OC का होगा जी, OA इक्वल टू OC का, क्यों होगा गिवन में है। उसके बाद OB इक्वल टू क्यों होगा, OB इक्वल टू OD का, क्या होगा गिवन। ओ या लिखो OD इक्वल टू OB, क्या लिखेंगे गिवन। उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख देते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, किससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया कौन से रूल से, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल BOC बाय SAS। ये दोनों ट्रायंगल SAS से जब कॉन्ग्रेंस हो गया तो बाय CPCT हम यह कह सकते हैं कि AD बराबर किसका होगा, तो AD इक्वल टू हो गया किसका BC का बाय CPCT। अब तीसरा, दो हो गया, तीसरा अब हम कौन कौन ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, करेगा तो कर लो, नहीं करेगा तो डायरेक्ट लिखो सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल किसका DOC का होगा ना जी। कौन से रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होगा, SAS से। कौन से होगा, SAS से। तो बाय CPCT यह होगा कि AD बराबर किसका, AD इक्वल टू CD बाय CPCT। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 1 को देखो, AB फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट AD इक्वल टू AB इक्वल टू BC और AD इक्वल टू किसका है, सब AD के इक्वल है कि नहीं है। तो हम यह लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 वी गेट AD इक्वल टू किसका AB का, फिर AD इक्वल टू किसका BC का, फिर AD इक्वल टू किसका CD का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट को देख लो, इक्वेशन सेकेंड को देख लो एंड इक्वेशन थर्ड को देखो, सब में AD इक्वल टू ये साइड बराबर ये साइड का, ये साइड बराबर ये साइड का और ये साइड इक्वल टू ये दिस साइड। ये सब साइड यदि आपस में इक्वल हो गया, हेंस ABCD इज
ABCD इज अ, हाँ